साथियों नमस्कार। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने परसों हमें एक सुझाव दिया है। कम से कम परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए। कई महिलाओं ने इसके ऊपर आक्षेप लेते हुए इसका विरोध किया है। उनका मानना है कि आज की महिला करियर में अपने स्वास्थ्य के प्रति जितनी जागरूक है, उस हिसाब से वो 3 बच्चों का बोझ नहीं उठा सकेगी। लेकिन जैसे कि लोक संख्या में जो एक बदल हो रहा है, जो एक परिवर्तन हो रहा है, जिसके चलते हुए धीरे-धीरे हमारे जो मूल भारतीय लोग हैं, जो हिंदू विचारधारा है, इन लोगों को मानने वाले लोगों की संख्या घटती जा रही है और जो आक्रमण करके यहाँ पे घुस आए हैं, बस गए हैं, उनके विचारों को मानने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अनुमान के मुताबिक उनकी संख्या अगर 2.25 के हिसाब से बढ़ रही है कि तो हिंदुओं की संख्या केवल 1.75 के हिसाब से बढ़ रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही जल्दी हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और आज ही जिस तरीके की एक संघर्ष हम लोग सामना कर रहे हैं कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप बांग्लादेश एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है अभी निकट भविष्य का, निकट भूत का। तो उसमें देखा गया है कि जैसे ही आपकी लोक संख्या घटती है और आप माइनॉरिटी में आ जाते हैं तो आपके ऊपर किस तरीके से अत्याचार करके आप लोगों को पूरी तरीके से मिटाने का एक बहुत सुनियोजित ढंग तरीके से इस तरीके से किया जाता है कि आज हम अफगानिस्तान से सिकुड़कर यहाँ पंजाब तक आ चुके हैं और इस तरफ भी बंगाल से बांग्लादेश से सिकुड़कर वेस्ट बंगाल तक आ गए हैं। साथियों, जितनी भी शंकाएं या बाधाएं जाहिर की गई हैं, उसका जो एकमेव उपाय सुझाया है हमारे सरसंघ चालक जी ने, वो है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के महत्ता को धीरे धीरे जिस तरीके से हमारे समाज ने भुला दिया है, हम लोग उसका जो भी हम लोग यहाँ पे कष्ट कठिनाई भोग रहे हैं, परिवार में जो एक द्वेष, एक द्वंद्व, एक संघर्ष का वातावरण आ गया है, इसका बहुत बड़ा कारण है कि संयुक्त परिवार से हट के जो न्यूक्लियर फैमिली जो बनती जा रही है। शादी हो जाने के बाद बच्चा अपनी बीवी के साथ में केवल अपना घर, अपनी गाड़ी, अपने बच्चों तक सीमित रह जाता है। न तो वो समाज का कोई दायित्व समझ पाता है, न तो धर्म का, न तो देश का। साथियों, संयुक्त परिवार एकमेव उपाय है जिसके अंदर हम लोग सामूहिक रूप से पूरे परिवार की जिम्मेवारी लेते हैं। इसमें अगर किसी को भी कोई अगर ऐसी कोई आपदा भी आ जाती है तो हम लोग आसानी से एक दूसरे को संभाल सकते हैं। और जो इंटरपर्सनल स्किल्स जो बच्चों में पनपनी चाहिए, आज मामा कौन है, चाचा कौन है, चाची कौन है, मौसी कौन है, दादी कौन है, ये संबंधों का महत्व और ये संबंध क्या होते हैं, यहां तक कि बच्चे भूल चुके हैं। तो संयुक्त परिवार जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग जो जिम्मेवारी हमारे संघ चालक ने हमको दी है, इसका हम लोग निर्वाह कर पाएंगे ऐसा कठिन ही लगता है। जैसे कि कई महिलाओं ने शंका उत्पन्न किया है कि नौकरी में एक बार नौकरी लग जाने के बाद में अगर एक बच्चा भी अगर वो जन्म देती हैं तो वो अपने करियर में पुरुष से काफी पीछे हट जाती हैं। उसके बाद में उनका स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है, स्वस्थ रूप से कमजोर हो जाती हैं, साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमजोर हो जाती हैं, परिवार की आत्मनिर्भरता खतरे में आ जाती है, परिवार की प्रतिष्ठा खतरे में आ जाती है। क्योंकि कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि डबल इनकम और नो किड्स, मतलब कमाई दोनों जन करो और बच्चा पैदा ही मत करो, और जितना भी पैसा कमा रहे हो इससे अपनी सुख सुविधाएं इकट्ठा करो और उससे मौज करो, ऐश करो। लेकिन साथियों, अगर आने वाली पीढ़ी को हम अपना भारत, एक विकसित भारत, एक सुख समृद्ध भारत देना चाहते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी संख्या कम न हो। हिंदुत्व, विचारधारा, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, त्योहार, हर चीज को अगर आप उसका संवर्धन करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि आपकी संख्या अनुपात में बनी रहनी चाहिए। और केवल हमारा जो आज का अनुपात है इसको बनाए रखने के लिए कम से कम हमको 3 बच्चों को एक परिवार में होना ही होना है। साथ ही और एक चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 2 बच्चे होने के नाते पढ़ लिख के बाद में बच्चे प्रदेश चले जाते हैं या कहीं अपने काम पर रह जाते हैं, और फिर बाद में जो माता पिता जिन्होंने केवल 2 बच्चों में अपने आप को समाधानी, संतुष्ट पा लिया है, उनका ख्याल रखने का, उनका आगे वृद्ध हो जाने के बाद में उनके जो स्वास्थ्य का ख्याल रखना और उनकी जो जरूरतों को पूरा करना, इसका बोझ केवल तो बच्चों पे आ जाता है। ऐसा नहीं है कि 3 बच्चे हो जाने के बाद में बहुत ज्यादा वो बोझ में फर्क पड़ जाएगा, लेकिन जरूर एक सहारा बढ़ जाता है। और तब
हमको पता चलता है कि क्यों ये वृद्धाश्रम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और बच्चों के ऊपर अगर वो ज्यादा दबाव पड़ता है तो वो किस तरीके से अमानवीय बर्ताव करने लगते हैं अपना माता पिता से, क्योंकि एक तरफ तो उनको करियर का दबाव रहता है, एक तरफ तो उनको स्वास्थ्य और मौज मस्ती अपने जीवन जीने का जीवन शैली को जो इतना ऊंचा कर दिए उसका दबाव रहता है, दूसरी तरफ माता पिता की जिम्मेवारी। सहज रूप से वो सबसे पहले अपनी जिम्मेवारियों को फेंक देते हैं, माता पिता को गांव भेज देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं, और उस समय पे इन माता पिताओं को जिनके पास केवल 2 बच्चे हैं और वो किसी कारण से अगर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, तब उनको याद आएगा पहले के जमाने में 5-5 बच्चे हुआ करते थे, और वो सब उस गरीबी में भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस औहदे पे, इस दर्जे पे पहुंचा देते थे कि पूरा परिवार एक समृद्ध, एक सुसंस्कृत, एक संपन्न परिवार बन जाता था। लेकिन आज की ये जो नई सोच बनी हुई है, ये सच में कितना विघटनकारी है और कितना आत्मघाती है, इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है हमारे सर संघचालक जी ने। तो जितनी भी शंकाएं कुशंकाएं हैं, इसका सब निवारण किया जा सकता है। जरूर अगर जिम्मेवारी बढ़ जाती है तो शिक्षा का बोझा बढ़ेगा, स्वास्थ्य का बोझा बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन अगर जिस तरीके से पूरी तरह एवरीथिंग इज प्लान्ड, सब कुछ नियोजित करके अगर हम लोग खाली सोचेंगे कि हम अपना पूरा जीवन बिता पाएंगे, तो आने वाली जो विपदाएं हैं, आने वाली जो कठिनाई है, इसका भरोसा केवल और केवल इंश्योरेंस पे और सामाजिक संस्थाओं पे चले जाएगा या सरकार पे चले जाएगा। सरकार भी कहां तक पहुंच सकती है? सरकार घर घर तक तो पहुंच नहीं सकती है। घर घर तक पहुंचने के लिए तो परिवार की एक संरचना है, और इस संरचना को खास तौर पे अंग्रेजों के समय पे जानबूझकर इसको खंडित किया गया, इसको तोड़ा गया, इसको विभत्स किया गया। क्योंकि आपको और एक चीज याद दिलाऊं कि अगर ये संयुक्त परिवार पद्धति भारत में न होती और वो संस्कार न होता, तो मैं मानता हूं जैसे कई सारे देश अपनी संस्कृति लुप्त हो गई, उनकी भाषा लुप्त हो गई, क्योंकि वो परतंत्र में थे। तो स्वातंत्र मिलने के बाद में भी एक तो स्वतंत्रता के संघर्ष में जितने लोगों ने बलिदान दिया, वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि संयुक्त परिवार में उतनी सुविधा थी तो अपने घर से 1-2 बच्चों को देश के लिए समर्पित कर सकते थे। आज जब अगर हम मर्यादित रहेंगे, चाइना में आप देख ही रहे हैं, 1 चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने लगाया, लेकिन आज वो लोग बुजुर्गों के बोझ तले पूरा देश दब चुका है। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए जो सर संघचालक जी ने कहा है, इसका मैं समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप भी साथ देंगे। जैसा भी लगे आप जरूर इसके ऊपर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।